वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। लोकसभा चुनाव के 7 चरण पूरे हो चुके हैं। अब 4 जून को इंतज़ार है। उससे पहले जो एग्जिट पोल आया TV9 का जो एग्जिट पोल है जिसमें एनडीए 346 है तो इंडिया गठबंधन 162। हमारे साथ प्रतापनगर के लोग हैं, वह क्या सोचते हैं, क्या जो अलग अलग एजेंसियां हैं उनसे जो एग्जिट पोल आए हैं उस पर क्या सोचते हैं। भाई साहब, जो एग्जिट पोल जारी हुए हैं क्या लगता है? 346 TV9 बता रहा है एनडीए और 162 जो इंडिया बता रहा है। देखिए, लोकतंत्र का जो महापर्व है जिसके 7 चरण समाप्त हो चुके हैं, आगामी 4 दिन को 2 दिन बस पश्चात उसका नतीजा आने वाला है। विभिन्न चैनल, TV9 चैनल सहित विभिन्न चैनल भी अपने अपने एग्जिट पोल बता रहे हैं। आपके चैनल ने 350 के आसपास की सीटें बताई है, अन्य चैनल भी कोई 2 चैनल है 400 पार बता रहे हैं, अन्य चैनल 350 से 375 के बीच में बता रहे हैं। यह सत्य है कि एक बार फिर मोदी सरकार आएगी और जो सरकार का नारा था, जो संगठन का नारा था अब की बार 400 पार, वह बिल्कुल सत्य होने जा रहा है। क्योंकि जो टीवी चैनल पिछले हम उनका रिकॉर्ड देखें एग्जिट पोल का, तो करीब करीब सभी चैनलों का रिकॉर्ड जो एग्जिट पोल के थे वह सत्य साबित हुए हैं। तो इस बार भी लगभग करीब यह नज़र आ रहा है कि देश में पुनः प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार बनेगी और हो सकता है कि 400 पार या 400 के आसपास की सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिले। हम सभी की यह इच्छा है कि एक बार पुनः मोदी सरकार आए और विश्व में भारत का नाम रोशन करे, यही हम सभी की इच्छा है। राजस्थान में जो 25 सीटें थी वो उसमें से 25 में से 19 ही आ रही है। कहीं लगता नहीं है क्या जो पिछले 10 सालों में जो भाजपा जो जीती आई थी, कहीं इस बार कांग्रेस भी खाता खोल पाएगी? देखिए, आप सहित विभिन्न चैनल भी यह बता रहे हैं कि राजस्थान की जो 25 सीटें हैं उसमें से 4 या 5 सीटों पर फाइट बता रहे हैं, जिसमें कांग्रेस या अन्य संगठन के आने की भी संभावना बता रहे हैं। पर हम यह कह सकते हैं, हम भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं और हम यह कह सकते हैं कि आने वाले जो हमारे अभी जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है भजन लाल जी, उनका कार्यकाल शुरू हुआ था, उसी बीच ये चुनाव शुरू हो गए थे और उसके पश्चात उससे पूर्व संगठन का जो विस्तार हुआ था, तो हो सकता है 1 या 2 सीटों पर कांग्रेस की जीत हो सकती है। पर यह निश्चित है कि 23 से 24 सीट भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में रहेगी। ठीक है, आप बताएं क्या सोचते हैं जो एग्जिट पोल आए उस पर? एग्जिट पोल विभिन्न एजेंसियों के स्वतंत्र एजेंसियों के द्वारा निकाला गया है और ये आज से नहीं निकाला जा रहा है। कई पूर्व चुनाव में भी एग्जिट पोल आए हैं और वो नतीजे करीब करीब 100% अनुमानित सही रहे हैं। पिछले चुनाव में भी अगर अनुमानित उनका एग्जिट पोलों को देखा जाए तो उसमें भी एनडीए की सरकार बनना तय बताया था और वो बनी। पिछली अभी विधानसभा चुनाव में भी राजस्थान जो सरकार का निश्चित बताया था और वो वापस हमारी सरकार बनी। इसलिए एग्जिट पोल पे कोई शक करने का कोई आधार ही नहीं है, वो स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा किया गया। क्या लगता है अगर एनडीए आती है तो क्या उम्मीदें क्या हैं भाजपा सरकार से, क्या उम्मीदें रहने वाली? बहुत सारी है उम्मीदें। फाइनेंस में हम नंबर 1 बनने जा रहे हैं, हम तो विश्व गुरु बनने की कगार पर हैं। तो विश्व गुरु बनने के लिए हमें हर क्षेत्र में आगे जो बढ़ने का जो मार्ग है उन्होंने प्रशस्त किया है, मोदी जी ने प्रशस्त किया है। हम चाहे चंद्रमा पर पहुंच रहे हैं तो उसके लिए भी उन्होंने नासा को और सबको अपने को सहयोग मिला है, अपना जिस तरह से उनको प्रेरित किया है। अगर हमारा चंद्रयान फेल भी हुआ था तो जाके उन्होंने हमारे उनसे वैज्ञानिकों से जाके मिले, उनको सांत्वना दी, उन्होंने प्रोत्साहित किया कि वापस आगे प्रयास करो और इसको आगे बढ़ाओ। तो हमारे मोदी जी हर क्षेत्र में इस तरह से कार्य कर रहे हैं कि हमारा देश विश्व गुरु बनेगा और नंबर 1 बनेगा। और जी, आपने तो कई सारे चुनाव देखे होंगे, कई सारे एग्जिट पोल देखे होंगे। इस बार के जो एग्जिट पोल आए हैं देखकर क्या लगता है आपको? इसको देख के ये लगता है जो विपक्ष हम देख रहे हैं, विपक्ष पूरा बिखरा हुआ है, विपक्ष का कहीं कुछ भी नहीं है। हर स्टेट के अंदर विपक्ष इस तरह से बिखर गया है कि उसके पास कोई ना वोट बैंक है ना कुछ है। मोदी जी पे पूरे देश की जनता का विश्वास है और जहां हमारे बीजेपी दक्षिण में नहीं थी वहां भी हमारा है, आसाम तक भी है और हर जगह ये है कि हमें हर जगह की रिपोर्ट भी आ रही है हर स्टेट से। मैं व्यवस्था परिवर्तन पे ऑल इंडिया पे काम कर रहा हूँ, हर स्टेट की रिपोर्ट आ रही है कि मोदी जी 400 से ऊपर जाएंगे और हमने
350 से ऊपर तो आज से 3 साल पहले बना दिया था उनको कि 350 से पार आप जाएंगे। मगर जो हालात इस समय देश की हम देख रहे हैं, हर जगह से मोदी जी के बोलबाला हो रहा है। और जिस दिन मोदी जी आ जाएंगे उस दिन ये पीओके हमारे अंदर वैसे ही आ जाएगा। और ये पाकिस्तान वाले भी हमें कहेंगे भैया हमें वापस मिला लो, गलती हो गई, और वापस ये पाकिस्तान भी हिंदुस्तान में मिलेगा। और यही उम्मीद हमारी मोदी जी से है। मोदी जी जो कुछ कर रहे हैं वो तो अच्छा ही कर रहे हैं, मगर ये जो हमारे बंटवारे हो गए वो उसको वापस लाएंगे। आप बताएं, जो एग्जिट पोल आए हैं उसको लेकर क्या सोचते हैं? अरे एग्जिट पोल इंदिरा गांधी भी हार गई इस देश के अंदर। राहुल का कचरा निकल जाएगा, थोड़े एक समय की इंतजार करो, और वो परसों के दिन शाम पहले हो जाएगा। राहुल का कचरा निकल जाएगा और हिंदुस्तान से छोड़ के भाग जाएगा राहुल, और इटली जाना पड़ेगा और किसी लड़की को ढूंढना पड़ेगा वहाँ पे। नहीं, मैंने तो क्या उम्मीदें क्या हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं ऐसा, उम्मीदें क्या रहने वाली है? जो अरे उम्मीदें, सोने की चिड़िया बनेगा हिंदुस्तान। वो सोने की चिड़िया जो पहले था वो बन के रहेगा, और यहाँ पे करोड़ों टन सोना बाहर से आएगा वापस। जो आ रहा है वो तो आएगा ही आएगा, और भी आएगा। जिन्होंने लूट के ले गए वो। राजस्थान से भी तो कांग्रेस खाता खोल रही है इस बार। खाता अब की बार खुलेगा ही नहीं, कांग्रेस का तो कभी भी खुलेगा ही नहीं। उसका डोल निकल जाएगा, डोल जिसको कहते हैं जिंदे आदमी का डोल निकलता है, कांग्रेस का डोल निकलने वाला है। आपने जो अब मेवाड़ वागड़ की बात करें, यहाँ पे एक सीट, यहाँ भी एक 25 की सीट 25 ही आएगी, 25 की 25 ही आएगी राजस्थान में। कहाँ से आ रही है 25 कहीं की? उड़ के आएगी, उड़ के, और तो के लाएंगे हम लोग। आप बताएं, क्या एग्जिट पोल जो आए हैं, जो TV9 का एग्जिट पोल है 346 से जो एनडीए बताया है, क्या सर जीते एनडीए तो और ज़्यादा। हम 400 का जो नारा है हमारे, पूरी दुनिया को ही पता है, तीसरी बार मोदी जी सरकार तो बना रहे हैं, लेकिन हमको 400 सीटें जो है टारगेट है वो पार करना है, और वो हो रही है। आप सभी बता रहे हैं, दूसरे चैनल वाले सभी हो ही रही है। क्या उम्मीदें क्या हैं नई जो सरकार आएगी उससे क्या उम्मीदें रखेंगे? क्योंकि पिछली बार से जो मुद्दे उठे हैं वो तो हो चुके हैं, इस बार नए मुद्दे क्या हुए हैं आपके लिए? नए मुद्दे हैं, राम जी को लाए, कृष्ण जी को भी लाने हैं हमारे को, कृष्ण बाकी हिंदू राष्ट्र घोषित करना है, बाकी सब हो ही रहा है। देखो आप सब चैनल देखते रहे। तो ये थे प्रतापनगर के लोग जिनका कहना है एग्जिट पोल आए हैं, लेकिन इनके जो मन की बात थी इन्होंने सामने लाई। TV9 के लिए राजेश डांगी। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।